नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए शानदार टॉपिक बौद्ध धर्म नया टॉपिक लेके आए हैं। तो देखिए, अपन बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ते हैं और संपूर्ण जानकारी देखते हैं। तो देखिए, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? महर्षि गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। गौतम बुद्ध को एशिया का प्रकाश लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। ये शाक्यगढ़ के मुखिया थे। कहाँ के? ये शाक्यगढ़ के मुखिया थे। इनकी माता का नाम महामाया देवी था। महामाया देवी था। इनका जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। जैसे ही इनका जन्म हुआ, इनके 7वें दिन ही इनकी माता की मृत्यु हो गई। तो इनका पालन पोषण इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया, जो कि इनकी मौसी थी। प्रजापति गौतमी ने किया। तो क्या हुआ दोस्तों, इनको सिद्धार्थ को अपने पिता के अकेले ही लड़के थे, तो इनको एक जगह, तो जैसे ही इनका जन्म हुआ तो इनके पिता ने एक बैठक बुलवाई और उसमें महर्षि बुलवाए उनका नामकरण करने के लिए। तो जैसे ही इनका भविष्य दिखवाया तो उन्होंने बताया कि ये या तो महान संत बनेंगे और या बहुत बड़े राजा बनेंगे। तो इन्होंने इनकी परवरिश एक बहुत ही सुख तरीके से हर सुख सुविधाएं देने के बावजूद किया था। इसके बाद इनको बड़े हुए तो इन्होंने सबसे पहले कपिलवस्तु की सैर की। कपिलवस्तु इनकी पत्नी, फिर इनके 16 वर्ष की उम्र में इनकी शादी हो गई। तो इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। यशोधरा नामक कन्या से इनकी शादी हो गई। फिर इनके एक पुत्र हुआ, तो इनके पुत्र का नाम राहुल था। अब जैसे ही ये बड़े हुए तो ये कपिलवस्तु की सैर पर निकले। तो इन्होंने 4 दृश्य देखे, जिससे इनका मन पलट गया और ये मोह माया की दुनिया छोड़कर एक सन्यासी का जीवन इन्होंने स्वीकारा। देखिए, कपिलवस्तु की सैर करते समय इन्होंने निम्न 4 दृश्य देखे। इनके सारथी का नाम चन्ना था। तो उनके साथ एक कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो इन्होंने देखा कि सबसे पहले देखा इनने बीमार व्यक्ति। जैसे ही इन्हें बीमार व्यक्ति देखा तो इन्हें लगा। इन्होंने दूसरा देखा है बूढ़ा व्यक्ति। ये चीज़ें इन्होंने पहले कभी नहीं देखी। इन्होंने एक सुख सुविधाओं का जीवन ही व्यतीत किया था। नंबर 3 इन्होंने देखा शव यात्रा। नंबर 4 इन्होंने एक करते हुए सन्यासी को देखा।
इनके सारथी ने इन चारों यात्राओं का वर्णन से उन्हें समझाया। फिर इसके बाद 29 वर्ष की अवस्था में 29 वर्ष की अवस्था में 29 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ जी, इनका बचपन का नाम था, सिद्धार्थ ने अपना गृह त्याग किया और गृह त्याग के एक अपनी शिक्षा दीक्षा लेने के लिए सारनाथ चले गए। तो इस घटना को गृह त्याग की यह घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाई। क्या कहलाई दोस्तों? महाभिनिष्क्रमण कहलाई। इसके बाद ये सारनाथ पहुँचे। जैसे ही ये सारनाथ में सबसे पहले इन्हें सारनाथ जाके ही तपस्या की थी। सारनाथ के बाद ये वहाँ से जाके फिर बोधगया गए। बोधगया में 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। क्या हुई? 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। इन्हें बोधगया में पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना, क्या दोस्तों? निरंजना नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो देखो दोस्तों, ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर बुद्ध सिद्धार्थ गौतम बुद्ध कहलाए और बोधगया स्थान बोधगया कहलाया और पीपल वृक्ष बोधि वृक्ष कहलाया। इसके बाद दोस्तों, सिद्धार्थ को ज्ञान के बाद सबसे पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया। कहाँ दिया दोस्तों? सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। सारनाथ इन्होंने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए। मर्ग की राजधानी श्रावस्ती में दिए। सर्वाधिक उपदेश दोस्तों कहाँ दिए? श्रावस्ती में। और सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। चलिए दोस्तों, इससे आगे लेके चलते हैं। जैसे ही अब ये इनका काम हो गया है एक सन्यासी की तरह सबको शिक्षा दीक्षा देना है, तो इन्होंने अपना प्रथम भिक्षुणी चंपा को बनाया। कौन दोस्तों? चंपा को। प्रथम भिक्षुणी चंपा थे। इसके बाद 72 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु
को बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा गया। तो इनकी मृत्यु सन 483 ईस्वी में हुई थी दोस्तों। 483 ईसा पूर्व में हुई थी। फिर दोस्तों इनकी मृत्यु के बाद 4 संगीतियाँ बनाई गई, संगीतियाँ हुई। तो देखिए दोस्तों, संगीतियाँ आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगी। ये संगीति हैं, 4 संगीति हुई हैं। ये अपन शासक कर लेते हैं, किस शासक के समय में हुए हैं। विथ ट्रिक के साथ हम आपको दोस्तों समझा देंगे कि कैसे याद करना है, और बहुत ही अच्छे से स्थान है दोस्तों। देखिए दोस्तों, तो प्रथम संगीति और एक और दोस्तों यहाँ अपन काट देते हैं। यहाँ पे दोस्तों करेंगे कब हुई, सन, क्या कर लेंगे दोस्तों, सन। तो प्रथम बौद्ध संगीति क्या दोस्तों, प्रथम बौद्ध संगीति इनकी मृत्यु के बाद 483 ईसा पूर्व में की गई थी, हैं। और फिर द्वितीय संगीति दोस्तों, द्वितीय संगीति कब हुई थी, 383 ईसा पूर्व में, 383 ईसा पूर्व में। फिर तृतीय संगीति दोस्तों, तृतीय संगीति 255 ईसा पूर्व में हुई थी। और चतुर्थ बौद्ध संगति क्या है दोस्तों, चतुर्थ बौद्ध संगति, चतुर्थ बौद्ध संगीति प्रथम शताब्दी में हुई थी दोस्तों। कहाँ दोस्तों, कब हुई थी, प्रथम शताब्दी में। चलिए देखिए, इनको हम याद करने की बेसिक सी ट्रिक बताते हैं जो आप कभी नहीं भूलोगे। तो देखो, शासक हैं, तो शासक में आता आ, का, आ, क। ठीक है दोस्तों, ये 4 ही शब्द आपको याद करने हैं, ये 4 ही शब्द से आपको याद हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों, ये क्या है, अजातशत्रु के शासनकाल में याद हुई। ये है कालाशोक के शासनकाल में हुई। और ये अशोक के शासनकाल में हुई दोस्तों। और ये रामी का से क्या होगा दोस्तों, कनिष्क। तो आपको दोस्तों बहुत से कुछ याद नहीं करना है, बस थोड़ा सा करना है, अका अक, इससे आपको याद हो जाएगा। आ से अजातशत्रु, का से कालाशोक, आ से अशोक, का से कनिष्क। अब स्थान की ऐसे ही स्थान की ट्रिक है, स्थान की ट्रिक क्या है दोस्तों, रा, बे, पा, कु। क्या है दोस्तों, रा, दूसरा है बे, तीसरा है दोस्तों पा, चौथा है दोस्तों कु। क्या हुआ, राजगृह में। कब हुई दोस्तों, राजगृह में। दूसरी कहाँ हुई दोस्तों, वैशाली में। क्या हुआ, वैशाली में। तीसरी कहाँ हुई दोस्ती, पाटलिपुत्र में। कहाँ हुई दोस्तों, पाटलिपुत्र में। और चौथी कहाँ हुई दोस्तों, कुंडलवन। कहाँ हुई दोस्तों, कुंडलवन कश्मीर में हुई। कुंडलवन कश्मीर में अपनी चौथी बौद्ध संगति। तो ऐसे आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे, ज़्यादा आपको कभी नहीं भूलोगे। एक बार अच्छे से पढ़ना, रा, बे, पा, कु, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन कश्मीर। तो एक कुंडलवन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद
चतुर्थपद संगीति के बाद। चलिए यहाँ से अपन मिटाते हैं दोस्तों, क्या चतुर्थपद संगीति। चतुर्थपद संगीति के बाद क्या होगा, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया। क्या में दोस्तों, 2 भागों में विभाजित हो गया, हीनयान और दूसरा क्या है दोस्तों, महायान। महायान इन चतुर्थपद संगीति के बाद 2 भागों में विभाजित हो गया। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम यहीं तक रुकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इसके और आगे के क्वेश्चन, बौद्ध धर्म से जितने भी संबंधित क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे।